से जो दलीलें दी गई या अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें दी गई उनको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम इस हाईकोर्ट के फैसले में कोई दखल नहीं देने जा रहे हैं और हम हाईकोर्ट के फैसले को खारिज नहीं करेंगे। और इन लोगों की महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया, सुनने से मना कर दिया। बहुत बड़ा झटका है इन दोनों लोगों को, क्योंकि इस उम्मीद में आए थे कि जिस तरह से हमें नहीं सुना गया अनिल। बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी बरखा भी सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ी हुई है। बरखा, ये बहुत बड़ा झटका है अनिल देशमुख को, क्योंकि अनिल देशमुख जो ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो एक फैसला ले लेंगे, यहाँ पर अर्जी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा झटका देखिए श्वेता, साफ तौर पे ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तमाम दलीलें जो यहाँ पर दी गई थी पक्ष यहाँ पर अनिल देशमुख की ओर से, राज्य सरकार के पक्ष की ओर से, सबको दरकिनार करते हुए, खारिज करते हुए इस याचिका को खारिज किया गया है। बहुत अहम बातें देखिए कोर्ट की ओर से कही गई और ये कहा गया है कि सीबीआई जांच, जो यहाँ पर प्रारंभिक सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, वो लगातार जारी रहने वाली है। उस पर किसी तरह की रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं लगाई जाएगी। इसी उम्मीद के साथ, बिल्कुल श्वेता जो आप कह रही हैं, उसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार और अनिल देशमुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख उनकी ओर से किया गया था कि किसी तरह की कोई रिलीफ, कोई राहत जो है वो उनको मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। साफ तौर पर कह दिया गया कि आरोप जो है वो किसी अनजान शख्स ने नहीं लगाए हैं। जो बार बार ये कहा जा रहा था कि महज कहा सुनी की बातें नहीं है, कोई एक ऐसा शख्स था जो लंबे वक्त से आपके साथ काम कर रहा था, एक गृह मंत्री, एक जो है वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर, उसकी ओर से अगर ये आरोप लगाए जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी लाइटली यहाँ पर नहीं लिया जा सकता और नहीं लिया गया है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जो यहाँ पर सीधे तौर पर आदेश दिया गया था वो जारी रहेगा। प्रारंभिक जांच इस पूरे मामले की होगी, जो सीबीआई की ओर से देखिए श्वेता शुरू भी की जा चुकी है और उसको रोका नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये वहां पर महाराष्ट्र सरकार के लिए, अनिल देशमुख के लिए, जो उम्मीदें बहुत पाले हुए थे, जिनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि पक्ष जो था ये रखा जा रहा था कि हमें अपनी बात कहने का किसी भी आधार पर मौका यहाँ पर नहीं दिया गया और तमाम बातों को पहले सुना गया और उसी के बाद ये बातें एक पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ पर की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, कि जो सीबीआई जांच की बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। और हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जुड़ रहे हैं। बरखा, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बीजेपी नेता राम कदम जुड़ रहे हैं। राम कदम साहब, बड़ा झटका है, अनिल देशमुख गए थे कोर्ट में कि कैसे भी करके सीबीआई से जांच रुकवा ले। देखिए, न्यायपालिका की ओर से ये महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर करारे तमाचे एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। अब इनके मन में कोई खोट नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो सीबीआई की जांच पर आपत्ति लेने का कारण क्या? जिस प्रकार से दर परत रोज नए नए नाम आ रहे हैं, शिवसेना के नेताओं की वसूली के नाम आ रहे हैं, राष्ट्रवादी के नेताओं के वसूली के नाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये डरी हुई सरकार है। इनका न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं है। न्यायपालिका पारदर्शिता के साथ जब कहती है कि सीबीआई जांच करे, उन्होंने जांच करना आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला ये पूरी तरह से 100% सुनिश्चित करता है कि ये सरकार का चेहरा दागी है और अब सारा देश जान चुका है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार के सबूत सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से वकालत करते हुए और कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी काम नहीं आया। राम कदम जी, आप हमारे साथ बने रहिए और बीजेपी सांसद किरीट सोमैया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरीट सोमैया जी, बड़ा झटका लगा है अनिल देशमुख को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जिसने आरोप लगाया है वो कोई दुश्मन नहीं और जांच के बिना क्यों आरोपी को सुना जाए, और ये कहते हुए पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। वास्तव में झटका उद्धव ठाकरे जी की सरकार को लगा है। उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार को तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सीबीआई जांच शुरू करेगी, दूसरी ओर एनआईए कर रही है। सबसे पहले तो 50 करोड़ की वसूली वाले अनिल परब मंत्री महोदय को घर पे भेजना चाहिए। और मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूं कि एनआईए और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में और 4 शिवसेना ठाकरे सरकार के 4 बड़े नेता लाभार्थी बेनिफिशियरी थे, उनके नाम सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक से बात करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है, देशमुख को झटका लगा है, सीबीआई की जांच जारी रहेगी वसूली कांड पर।
तो कोई राहत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो दखल नहीं देगा इस मामले में, और ये कहते हुए अर्जी खारिज की गई है। अनिल देशमुख की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख के साथ साथ बड़ा झटका महाराष्ट्र